प्रेरणा या प्रार्थना सभा हम स्नेह सोनी जी के दिवंगत आत्मा को अपनी श्रद्धांजलि देते हुए कहते हैं कुछ भजनों के माध्यम से अपने मन को आत्मिक बल को बढ़ाने का प्रयास करें। मनवा ओम सिमर दिन रहना, मनवा ईश्वर के गुण गाना, मनवा ईश्वर के गुण गाना। यदि अपनी जीवन नैया को, यदि अपनी जीवन नैया को चाहो पार लगाना, मनवा ईश्वर के गुण गाना, मनवा ईश्वर के गुण गाना। अरब खरब धन जोड़ के रख ले, अरब खरब धन
यदि अपनी जीवन नैया ओ यदि अपनी जीवन नैया को चाहो पार लगाना ईश्वर के गुण गाना ईश्वर के गुण गाना ईश्वर के गुण देखिए आदमी का जिस्म क्या है जिस पे इतना इतराता है इंसान खून का गारा है और इसमें और ईंटें हड्डियां हैं। एक मिट्टी की इमारत एक मिट्टी का मकान मौत की पुरजार आंधी इसे जब टकराएगी तब देख लेना ये इमारत खाक में मिल जाएगी। गीता में श्लोक आया है नैनम चिंतन्ति शास्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्त्यापो न शोष्यति मारुतः। ये आत्मा अमर है ना उसे कोई शस्त्र काट सकता है ना अग्नि जला सकती है ना पानी उसे गीला कर सकता है ना हवा उसे सुखा सकती है। इस बात से हम सभी परिचित हैं कि जो आया है वो निश्चय ही इस संसार से जाएगा अपने कर्तव्यों को अपने कर्मों को पूरा करते हुए। मृत्यु का कोई भी कारण हो पर मैं कहूंगी कि मृत्यु का एक ही कारण है वो है जीवन। जीवन है तो उसके साथ मृत्यु भी अवश्य है क्योंकि हम अगर कभी कोई 400-500 साल भी जिए तो क्या होगा। ईश्वर न्यायकारी है आपके कर्मों का फल जो पूर्व जन्म में किए हैं उसका फल आपको देते हुए आगे आपको ये मानव का चोला मिला है। इसका यही कारण है कि हमारे कोई शुभ कर्म करने होंगे क्योंकि कितनी योनियां हैं इस संसार में। तो कहा कि जो आदमी का संसार में निवास है वो पीपल के पत्ते की भांति है। पता नहीं वायु के झोंके से वह पत्ता कब अलग हो जाए। जैसे पत्ता हर समय हिलता है वैसे मृत्यु भी हमारे सर पर मंडराती है। तो हम इन श्वासों का मूल्य समझें क्योंकि ये जो श्वास हमें दी है अनमोल है कीमती है और हम अपने जीवन में जैसे कि अभी शास्त्री जी बोल रहे थे कि कोई ना कोई संबंध हमसे जुड़ता है। कोई मौसी का कोई चाची का कोई माँ का कोई ना कोई संबंध तो हमारा रहा है। तो आइए प्रेरणा लेते हैं इन भजनों के माध्यम से। एक श्वास की कीमत जानो एक श्वास अमोला है। एक श्वास की कीमत जानो एक श्वास अमोला है। वेदों ने गाया संतों ने गाया दुर्लभ मानव चोला है। एक श्वास की कीमत जानो एक श्वास अमोला है। दुनिया में आया प्रभु के भजन को मन विषयों में लगाया है। दुनिया
ये जो सांसें हमें मिली है उसका पूरा पूरा कहते हैं कि कीमत हम जाने। अभी शास्त्री जी स्नेह सोनी जी के बारे में बता रहे थे। कुछ बात मेरी भी अनीता ग्रोवर जी से होती रही। बता रहे थे हमारा कई वर्षों का साथ है और जब भी कोई कठिनाई कष्ट हुआ तो उनकी बेटियां बाहर हैं तो उनका साथ अनीता ग्रोवर जी ने बहुत दिया। कहते हैं कि अपने कभी दूर हो तो जो पड़ोसी हैं वो ज़्यादा काम आते हैं। तो उनका स्नेह, उनके बच्चों का स्नेह आपके परिवार से रहा है और कहा कि हम कितना भी कर लें उनकी यादें हमेशा हमारे साथ रहेंगी। जैसे कि शास्त्री जी अभी कह रहे थे, टूटा हुआ फूल खुशबू देता है और बीता हुआ पल यादें देता है। अच्छी अच्छी बातों को हम याद रखें। हर श्वास, हर शख्स का अपना अंदाज होता है जीने का। कोई जिंदगी में प्यार, कोई प्यार में जिंदगी दे जाता है। माँ बाप का प्यार तो ऐसा होता है कि माँ की गोद और पिता का साया अगर सर पर हो तो कहते हैं कि हम सुकून से इस दुनिया में जी सकते हैं। और कहते हैं कि जब भी आप अपनी जिंदगी में कोई तरक्की या कोई खुशी आपको मिलती है तो समझ लेना आपके माता पिता की दुआओं का ये असर है, क्योंकि उनकी प्रार्थनाएं अपने बच्चों के लिए बहुत होती हैं। और कहते हैं कि हम जो खुशकिस्मत हैं, जो बच्चे जिनको माँ बाप के रहते पता चल जाता है कि माँ बाप क्या होते हैं। कहते हैं कि मेरी माँ की बूढ़ी बुजुर्ग उंगलियों में ऐसी ताकत तो ना थी, पर जब मेरा सिर झुका उसने जमाने भर की दौलत दे दी। तो ये दौलत महसूस की जा सकती है और आज वो हमारे बीच में नहीं है। जैसे कि हम सभी जानते हैं, भौतिक रूप से नहीं, पर उनकी यादें, उनके संस्कार आप सभी के साथ हैं। और आइए एक गीत के माध्यम से उनको याद भी करते हैं। चिट्ठी ना कोई संदेश, चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई। चिट्ठी ना कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा
कुछ बन पाए हैं हम जैसे जो भी हैं, बस आपके साए हैं। हमें किसका है अभिमान, जो मिला आपका नाम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चली गई, कहाँ। क्यों आपकी होने का एहसास अभी भी है, लगता है जैसे तो मेरे पास अभी भी है। दिल रोता रहता माँ, ये नहीं समझता माँ कि हाँ तुम चली गई, कि हाँ तुम चली गई। चिट्ठी न कोई संदेश, जाने वो कौन सा देश, जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई, जहाँ तुम चली गई। कहते हैं कि उनके दिए हुए संस्कार आज आपके साथ हैं। लबों पर जिसके कभी बददुआ नहीं होती, बस एक माँ ही है जो मुझसे खफा नहीं होती। मेरे गुनाहों को इस कदर धो देती है माँ। माँ बड़े गुस्से में होती है तो बस रो देती है। क्यों रोती है? क्योंकि उसको आपके दुख, आपके दर्द को वो महसूस कर पाती है। दवा ना असर करे तो नजर उतारती है। माँ तो माँ है साहब, कहाँ हार मानती है। और दुनिया तो केवल हाल पूछती है, फिक्र तो सिर्फ माँ बाप करते हैं। ये हम सभी जानते हैं कि माँ की जगह कोई नहीं ले सकता। महाभारत में युधिष्ठिर और यक्ष का संवाद आता है, तो उससे जो प्रश्न पूछे जाते हैं उसमें एक प्रश्न ये था कि धरती से भारी क्या और आकाश से ऊंचा क्या? तो उत्तर मिलता है कि धरती से भारी माँ और आकाश से ऊंचा पिता है। और हम सभी जानते हैं सब दुख दर्द सहकर माँ अपने बच्चों को पाती है। जन्म से 9 महीने ज्यादा माँ से आपका रिश्ता होता है, क्योंकि गर्भ में माँ सब जानती है कि मेरे बच्चे को क्या चाहती है। और आगे बहुत सुंदर सुंदर यादों को अपने साथ संजोए रखना। ये विदाई का समारोह है और हम अच्छे से अपनी माँ को विदा करेंगे बहुत सुंदर पंक्तियों के द्वारा। तो कितनी अच्छी है, तो कितनी भोली है, प्यारी प्यारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ। और ये जो दुनिया है, ये मन है कांटों का, तो फुलवारी है ओ माँ, ओ माँ, ओ माँ।
आज श्रीमती स्नेह सोनी को अपनी भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और जैसे कि वो भरा पूरा परिवार छोड़कर गई हैं, उनकी बेटियों में जो संस्कार उन्होंने दिए हैं उसी को भी अपने बच्चों में भी देकर उनके दिए हुए संस्कार, उनके किए हुए कार्यों को आगे बढ़ाती रहेंगी। अपने समय के अनुसार मैंने आपके बीच में कुछ विचार रखे हैं और इसी के साथ उन्हें बहुत बहुत अपने हृदय से श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए वाणी को विराम देती हूँ। ओम शांति।